राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताऊंगी थोड़ा सा। हमारा देश आध्यात्मिक सभी हमारे देशवासी आध्यात्मिक सभी चीज़ों से ओतप्रोत हैं। तो नवरात्रि हम लोग सोचते हैं कि भाई रोज़ देवी की पूजा कर ली, सुबह उठ गए, पाठ कर लिया और उसके बाद पूजा हो गई, दीप प्रज्वलन हो गया, व्रत रख लिया और देवी के भजन गा लिए। तो हम लोग इसी में नवरात्रि को कि हाँ, हम देवी की पूजा कर रहे हैं, ये 9 दिन देवी के, हम देवी की पूजा करेंगे। लेकिन इसके पीछे महत्व क्या है? 9 दिन ही क्यों है? पहले 3 दिन दुर्गा जी की पूजा होती है, उसके बाद के 3 दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और आखिरी के 3 दिन सरस्वती की पूजा होती है। तो क्यों पहले 3 दिन दुर्गा की पूजा इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करें। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, माया, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो विकार हैं उनका नाश करें। तो हम दुर्गुणों का नाश करते हैं, तब हम दुर्गा की पूजा करते हैं। और हमारे जब अंदर के दुर्गुण का नाश होता है, कभी भी देखिए किसी के घर में अगर हमेशा कलह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो बोलते हैं ना कि वहाँ पे संपत्ति नहीं आती है। तो जब हम हमारे दुर्गुणों का नाश करते हैं तभी संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो दुर्गुणों का नाश करके और जब संपत्ति की प्राप्ति होती है तो तब हमारे घर में महालक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी का वास मतलब दुर्गुणों पर सगुणों की विजय। तब हम महालक्ष्मी का सही में हमारे अंदर महालक्ष्मी का वास होगा। और जब दुर्गुणों पर सगुणों की विजय होती है तब शक्ति का संचार होता है और तब सरस्वती जी मतलब हमारे मन में जो बुद्धि है, सुबुद्धि है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए पहले 3 दिन दुर्गा जी, दूसरे 3 दिन महालक्ष्मी जी और आखिरी में 3 दिन सरस्वती जी की पूजा होती है। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले नवरात्रि में मंगल कलश की स्थापना करते हैं। फिर दूसरा करते हैं हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दिया, अखंड दिए की स्थापना करते हैं। उसके बाद व्रत, नियम, ये सब रखते हैं। और फिर आखिरी में क्या होता है? जागरण, रास, गरबा। तो हम लोग पहले चालू करेंगे कि मंगल कलश की स्थापना। तो मंगल कलश की स्थापना क्यों करते हैं? मंगल कलश की स्थापना मतलब हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उस कलश की स्थापना करते हैं। उस कलश में हम हरे पत्ते की हरियाली मतलब हमारे जीवन में एक हरित क्रांति आए, फिर उसमें हम जल डालते हैं, शीतलता आए, फिर उसमें हम नारियल रखते हैं। नारियल कैसा फल है? ऊपर से कठोर है, अंदर से मीठा है, नरम है। तो वैसे अपने आप को बनाइए कि आपको कभी कठोर भी होना पड़े तो अंदर से अपने मन को हमेशा कोमल रखिए, उसके अंदर शीतलता रखिए। ऐसे हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं। उसके बाद दीपक। दीपक क्या है? दीपक मिट्टी का बना हुआ दिया है। तो दीपक हमारा शरीर 5 भूतों से बना है, तो वो दीपक मतलब हमारा शरीर और उसकी ज्योत मतलब लौ। तो वो शरीर में एक ऊर्जा की लौ हमारे जीवन में निरंतर जलती रहे, इसलिए हम अखंड दीपक, अखंड हमारे, तो अखंड दीपक की स्थापना करते हैं। फिर व्रत, नियम। तो व्रत क्यों लेते हैं? व्रत का मतलब ये नहीं है कि आपने फलार कर लिया, हो गया, नहीं। व्रत का मतलब कुछ न कुछ व्रत लीजिए कि हम ये 9 दिनों में झूठ नहीं बोलेंगे, पर निंदा नहीं करेंगे, हम जहाँ तक हो बुराइयों से बचेंगे, हम जहाँ तक हो सबसे एक मधुर व्यवहार करेंगे। तो इस तरह का व्रत लीजिए। केवल खाना पीना छोड़ने से व्रत नहीं होता है। इस तरह का व्रत लीजिए जिससे हम अपने जो हमारे अंदर जो भाई जैसे लालच रहता है कि ये खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, तो नहीं। और उसको भी ऐसा मत करिए कि आज 2 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गया, 5 दिन हो, नहीं, ऐसा मत गिनिए। उसको एन्जॉय करिए कि नहीं, मैं ये कर रही हूँ, आज ये करते हुए मुझे 2 दिन हो गए। तो हम जब ऐसे करते करते 9 दिन होंगे तो हम सात्विक खाना खाइए। सात्विक मतलब बिना लहसुन प्याज का, बिना तामसिक,
ऐसा सब खाइए। तो हम अगर 9 दिन कर पाएंगे, कोई भी चीज़, कोई भी आदत को अपनाने के लिए एक 9 दिन लगते हैं। उसके बाद बोलते हैं 9 दिन बाद उस आदत की, जैसे कोई इंसान सिगरेट पीता है तो उसको पहले दिन ख़राब लगता है, दूसरे दिन, तो अगर वो 9 दिन कंटिन्यू 9 बार पी लेगा ना तो उसको फिर कुछ नहीं लगेगा। इसलिए कोई भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए 9 दिन लगते हैं। तो अगर हमने 9 दिन वो चीज़ कर ली तो हम आगे भी कर पाएंगे। ये चीज़ है व्रत का मतलब, केवल खाना पीना छोड़ना नहीं है। तो हमारा हो गया मंगल कलश रखना, अखंड ज्योत रखना, व्रत नियम तप ये रखना। फिर उसके बाद आता है जागरण। क्यों रात को ही पूजा होती है, मतलब देवी की रात्रि जागरण ही करते क्यों हैं? जागरण का बहुत महत्व है हमारे हिंदू सभ्यता में। देखिए सब चीज़ जागरण मतलब रात में होती है। अच्छे सब बड़े त्यौहार, दिवाली है, होली है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो क्यों रात में? क्योंकि रात में गहन अंधकार होता है। गहन अंधकार मतलब जो हमारे अंदर जो बुराइयों का गहन अंधकार है उसको अच्छाइयों में परिवर्तित करना, ये चीज़ हम रात्रि में ही, रात्रि जागरण करके ही कर सकते हैं। इसलिए रात्रि जागरण करने से हमारे अंदर की बुराइयों को अच्छाइयों में परिवर्तित करना, इसका मतलब होता है जागरण। और फिर अंत में आता है रास गरबा। रास गरबे में क्या होता है, आप देखिए कि कितना सुंदर है। दो व्यक्ति हैं, दोनों के हाथ में लकड़ियां हैं और वो लकड़ियों को एक ताल में बजती है, ताल में बजती है। तो वो लकड़ियों को आप देखिए, अगर एक इंसान युद्ध में चले गया, वो लकड़ी से अगर एक हिसाब से करेगा तो क्या होगा? युद्ध होगा, है ना। और जब दो लोग एक ताल में उस चीज़ को, तो ये जब आपके बुराइयों का नाश हो रहा है, आप व्रत ले रहे हैं, अखंड दीपक रख रहे हैं, तो आपके आसपास के जितने लोग हैं उन सब से एक सामंजस्य स्थापित हो गया आपका, आपसे उनका एक स्नेह का बंधन जुड़ गया और आप दोनों एक एडजस्टमेंट के साथ उस चीज़ को मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए तैयार हैं। तो वो ये जब हम पूरे स्टेप्स करेंगे तब हम हमारे जीवन में एक ऊर्जा का संचार करेंगे और हमारा जीवन रास गरबे की तरह खिल उठेगा और हम लोग एक पूरे संसार को अपना परिवार मानेंगे। और नवरात्रि के जो दिन हैं उनको हम साल भर अपने साथ रख के और अपने मन में एक ऊर्जा के संचार के साथ इस नवरात्रि को मनाएंगे। तो हम मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि को इस तरह से मनाकर देखिए, आपका जीवन प्रफुल्लित रहेगा। राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।